अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए के अंदर चेंज आ जाना किसी भी किस्म का, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, और क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने को हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो अब क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज है वो नंबर के अंदर भी आ सकता है, उसकी शेप में भी आ सकता है। तो अब है इसी बेस पे इसको दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। हेट्रोपोलाइडी, जिसमें नंबर के अंदर चेंज आता है क्रोमोसोम के। क्रोमोसोमल एबेरेशन, जिसमें स्ट्रक्चर में चेंज आता है क्रोमोसोम के। तो आज जो है वो हम सिर्फ हेट्रोपोलाइडी पढ़ेंगे, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो चेंज आता है ये ड्यूरिंग मायोटिक आता है, और ये मतलब फ्रॉम बर्थ होता है। तो टू टाइप्स होती हैं हेट्रोपोलाइडी की। एक होता है पॉलीपोलाइडी, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, और इसमें क्रोमोसोम जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि पॉली वर्ड से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैनी चेंज सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो पॉलीपोलाइडी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, प्लांट्स वाली को हम पढ़ेंगे एनियोपोलाइडी, जिसमें एक से ज़्यादा एक या दो क्रोमोसोम के अंदर या तो वो इंक्रीज़ हो जाते हैं या तो वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर होता है और किस में नहीं होता। तो एनियोपोलाइडी में देखते हैं तो इन दिस टाइप 1 और 2 क्रोमोसोम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो 3 ले लेते हैं हम, डाउन साइंड्रोम, क्लाइनफिल्टर साइंड्रोम, टर्नर साइंड्रोम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो टर्म्स क्यों लिखी हैं। मोनोसोमी कहते हैं कि जब क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं, और ट्राइसोमी कहते हैं जब क्रोमोसोमल नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। तो सबसे पहली इसकी जो एग्जांपल है वो है डाउन साइंड्रोम। डाउन साइंड्रोम जो है वो ट्राइसोमिक कंडीशन होती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम की। अब ये मैंने कितने सारी टर्म्स बता दी कि ट्राइसोमिक क्या, कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम जो हैं नंबर वो इंक्रीज़ हो जाए, और ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या, कि जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास 44 क्रोमोसोम जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इनके अंदर चेंज आना, यानी कि इनकी जो सेट है क्रोमोसोम का वो ज़्यादा हो जाना, इसको कहते हैं ट्राइसोमिक कंडीशन। तो ये जो है वो मेल के अंदर भी होती है, फीमेल के अंदर भी होती है, यानी कि दोनों में से किसी एक में हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। तो एबनॉर्मल और मेंटल फिज़िकल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर जब जो है क्रोमोसोम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मेडिसिन दी जाती हैं ताकि जो एबनॉर्मल और मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है वो कम हो सके। लेकिन ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम क्रोमोसोम्स को तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो इसलिए कम हो जाती है, लेकिन जो है वो ख़त्म नहीं होती पूरे तरीके से। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो है क्लाइनफिल्टर साइंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये भी ट्राइसोमिक कंडीशन है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स की, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की थी, और ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमिक कंडीशन है, जिसमें मेल के अंदर मेल में फीमेल क्रोमोसोम जो है वो एक आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने XX लिखा है और YY लिखा है, तो XX डिनोट करता है फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम को, और YY जो है वो मेल के सेक्स क्रोमोसोम को डिनोट करता है। तो जब मेल में एक फ़ीमेल सेक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है उसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर साइंड्रोम। और इसमें क्या होता है कि मेन जो है उसके पास फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं, उसमें अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसकी वॉइस जो है वो डीप नहीं रहती जैसे कि होती है, और जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो हाइट है, जो हेयर जो है वो कम्प्लीटली तौर पे ज़्यादा नहीं होते जिस तरीके से होने चाहिए। लेकिन इसका जो इलाज है वो यही है कि उसको जो है, जो पेशेंट है मेन, उसको हार्मोनल जो है थेरेपी दी जाती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल का हार्मोन होता है उसको दी जाता है। लेकिन फिर भी जो मेल होता है वो इनफर्टाइल ही रहता है, मीन्स वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो थर्ड जो है हमारी एग्जांपल वो है टर्नर साइंड्रोम।
ये फ़ीमेल के लिए होता है और मोनोसोमिक कंडीशन है। अब मोनोसोमिक जो है मैंने आपको स्टार्ट में बना दिया था कि मोनोसोमिक क्या होती है कि जब क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम फ़ीमेल का सेक्स क्रोमोसोम वो नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है वो वुमेन जो है, जो फ़ीमेल है वो इनफर्टाइल रह जाती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती और उसकी हाइट शॉर्ट रह जाती है। एडिमा हो जाता है हाथों में, मींस ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं हाथों में और फीट में। इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि उसको भी ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 13, मीन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जब से उसको जो है वो दी जाते हैं हार्मोनल थेरेपी, जिसकी वजह से वो रिड्यूस तो होना शुरू हो जाते हैं जो सिम्टम्स आए थे, लेकिन कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म नहीं होता। वो वुमेन स्टिल इनफर्टाइल ही रहेगी भले उसको कितने भी हार्मोनल थेरेपी दी जाए। तो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप कि समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में